मैं अपने विश्वास को परमेश्वर में दृढ़ कैसे बना सकता हूं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आधारित है और वो वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। विश्वास को बलवंत बनाना है तो आपको वचन में डूब जाना होगा। जी, वचन में डूब जाना होगा। रोमियो का 10:17 में लिखा गया है, तो विश्वास आता है और कैसा? सुनकर। क्या सुनकर? परमेश्वर के वचन को। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे और सुनेंगे, उतना आपका विश्वास मजबूत होगा परमेश्वर पर, परमेश्वर के वाचाओं पर। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें निर्माण करता है। और उन स्थानों पर जब हम संदेह करते हैं तो परमेश्वर का वचन एक मलहम बनकर, एक दवा बनकर हमारे जीवन में आता है। तो वचन जितना आप सुनोगे उतना परमेश्वर पर भरोसा करोगे, यकीन करोगे और इससे आपका विश्वास दृढ़ बनेगा। दूसरा जो तरीका है अपने विश्वास को कैसे दृढ़ बनाया जा सकता, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक बहुत शक्तिशाली चीज है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ संपर्क करवाता है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना जब हम करते हैं, जैसा फिलिपियोस का 4:6 और 7 में हमें प्रोत्साहित किया गया उस वचन के द्वारा, कि जब हम अपने सारे समस्याओं को परमेश्वर के सामने धन्यवाद और प्रार्थना और निवेदन और विनती के द्वारा उनके सामने रखते हैं, तो उसका उत्तर हमें आता है शांतिपूर्वक। शांति हमारे मनों को भरेगा। तो प्रार्थना हमें हर परिस्थिति में करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। और एक तरीका जैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है, ये है आराधना के साथ। आराधना क्या करता है कि हमारे समस्याओं के ऊपर से हमारा ध्यान हटाकर परमेश्वर के महानता के ऊपर हमारा ध्यान लेके जाता है। आराधना जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर इतना महान है, ये हम घोषणा करते हैं। और ये क्या करता है कि हमें हमारे विश्वास को बलवंत बनाता है। एक उदाहरण अगर हम देखेंगे तो प्रेरितों का कार्य का 16वां अध्याय का 25 और 26 में पौल और सिलास दोनों बंदी गृह में बंद थे और उनके हाथों और पांवों में जंजीरें लगी हुई थी, लेकिन वे आराधना किए, स्तुति किए, इतने जोर जोर से स्तुति किए कि बाकी के कैदी सुनने लगे। और इसका प्रतिफल क्या हुआ कि एक भूकंप के जैसा आया, परमेश्वर ने देवदूत को भेजा और उनको बंदी गृह से बाहर निकाला। तो हमारे बंदी गृह से बाहर निकलना है तो हमें स्तुति और आराधना करना बहुत जरूरी है। विश्वास बढ़ता है परीक्षाओं से। जी, आपने सही सुना, विश्वास बढ़ता है परीक्षाओं से, क्योंकि याकूब का 1 अध्याय 2 और 3 में लिखा गया है, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है ना, तो हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। जब डिफिकल्ट सिचुएशन, जब कठिन परिस्थितियां, ऐसे परिस्थितियों का सामना जब हम करते हैं, तो हम एक एक दिन जो हम जिस कठिन परिस्थितियों से जब गुजरते हैं तो और हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो उस एक एक सीढ़ी बन जाता है। वो एक एक परिस्थिति, कठिन परिस्थिति एक सीढ़ी बन जाता है जो हमें विश्वास में निपुण और दृढ़ बनाता है। तो हमारे जीवन में जब संकटें आती हैं तो हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और उस परिस्थिति में, उस ट्रांजिशन में क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है और विश्वास दृढ़ कैसे होता है? वो होता है हमारे साथी विश्वासी भाई बहनों के बीच में अगर हम रहेंगे। इब्रानियों का 10वां अध्याय का 24 से लेकर 25 में लिखा गया है कि तुम मिलना मत छोड़ना। मतलब किससे मिलना है? विश्वासी भाई बहन। क्या होता है मिलने से? वो हमें प्रोत्साहन करते हैं। जब हम उन्हें मिलते हैं, जब हम अपने विश्वासी भाई बहन से मिलते हैं, तो वो हमें प्रोत्साहन करते हैं और वो हमें गवाही देते हैं। और उससे क्या होता है? हमारा विश्वास बलवंत होता है। उस टेस्टिमनीज से हमारा विश्वास बलवंत होता है। इसलिए हमें ऐसे विश्वासी भाई बहनों के साथ जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के समक्ष में रहना बहुत ही जरूरी है। तब हमारा विश्वास दृढ़ होता है।